वेलकम टू माय चैनल दीन और दुनिया। बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक वाकया पेश कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करें। मक्का में एक मर्तबा ऐसा जमाना आ गया था, चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं आ रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी। उस जमाने में मक्का में यह रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते थे, और फिर उस खून से भरे हुए उस बर्तन में मक्का के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार अपना हाथ डुबाकर उस काम को करने की कसम खाते। जब मक्का में बारिश आना बंद हो गई तो मक्का के लोगों ने एक बड़ा सा बर्तन मंगवाया और उसको खून से भर लिया, और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं आज रात हम सब काबा के पास आएंगे और काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे, और उस वक्त तक काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहां मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खा ली, और फिर सबने ये मसौरा किया कि आज आधी रात को सबको काबा के पास पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है, पानी मांगना है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सबके सब काबा के पास पहुंचने लगे। इन लोगों ने, यानी कि जिन्होंने खून से भरे बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी, उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी मौजूद थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चाचा अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे और काबा के पास जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी जब आपने देखा आपके चाचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं। तो आप अपने चाचा अब्बू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे, ऐ चाचा जान आप कहाँ जा रहे हो? तो चाचा जान कहने लगे, ए मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है हमारा मक्का सूखा पड़ा है, मक्का में पानी की कमी है, इसलिए हम सबने खून में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र महज 9 साल की थी, अपने चाचा अबू तालिब से कहने लगे, आप मुझे भी लेकर चलो ना। ये सुनकर चाचा कहने लगे, नहीं मेरे बेटे नहीं, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर गया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? तो ये सुनकर अल्लाह के नबी कहने लगे, चाचा हाँ मुझे भी साथ लेकर चलो ना। अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगा। आपके चाचा अबू तालिब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने चाचा अबू तालिब के साथ काबा के पास पहुंच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हो गए, जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपने हाथ डुबोकर कसम खाई थी।
अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम चला कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो उस वक्त मक्का की दीवार को पकड़े रखेंगे कि जब तक पानी नहीं आ जाता, तो यह सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। काबा के आसपास का सारा मैदान लोगों से भर गया था। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी, वो काबा के बिल्कुल पास में खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काबा के पास खड़े हो गए। जब उन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा हुआ देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आंख निकालकर देखने लगे और कहने लगे, ये अबू तालिब इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं, हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा है, मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे कि ए काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दें, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, दिन भी तपने लगी थी, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे। उसमें से कई लोग चक्कर खा के गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, भतीजा मोहम्मद खड़ा हुआ है। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, कि मोहम्मद तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चाचा मुझे भी आने दीजिए ना, मैं आऊंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो चाचा अबू तालिब ने गुस्से में कहा, हम 32 लोगों जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, हम रात से पानी मांग रहे मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तू 9 साल का है और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वो पानी बरसा भी देगा, जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर गए और बैठ गए। उसके बाद उस 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, एक काबा को पैदा करने वाले पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए मगर पानी नहीं आया और ना ही कहीं पानी आने की कोई उम्मीद नजर आ रही थी। इतने में अबू तालिब को फिर से किसी ने आकर पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा कि फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। ये देखकर चाचा अबू तालिब फिर से बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, ऐ भतीजे मोहम्मद तू फिर से क्यों आया है? ये सुनकर प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे हैं, चाचा मैं फिर से कोई पानी वानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चाचा अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। यह देखकर चाचा अबू तालिब का अपने भतीजे पर प्यार उमड़ आया और झट से अपने भतीजे को गले से लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने गले से लगाया, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चाचा मुझे आने दो ना, मैं एक काम करूंगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। यह सुनकर चाचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे
اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو ہم سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں، تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے سنا ہے محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، ہاں محمد جلدی آ جاؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ تو سب نے کہا، ہم لوگ یہاں پر پانی مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم میرے پیچھے چلے جاؤ۔ یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے، یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ۔ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ سب لوگ تو پہلے ہی تھک ہار گئے تھے، اس لیے جو 20 لوگ پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا، پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 9 سال ہے اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، لوگوں، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں، تو پھر تمہارے میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد، تم کیا مانگو گے؟ بس یہی تو تم دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان میں بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا تھوڑا سا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سارے لوگ بہت خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ہمارے چینل دین اور دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ آپ کی محبت اور ساتھ سے ہماری محنت کو حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔